ॐ सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुशराशिदहति नेत्रस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारे कङ्कणरणतकाञ्ची रणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नो लसत्कुण्डला। बोलो जगदम्बा मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। सभी को बड़ा ही हर्ष का विषय है कि पितृ तो हमारे पक्ष में थे, तभी तो हम पितृपक्षों में सम्यक रूप से श्राद्ध और तर्पण कर पाए, हमसे थोड़ा बहुत परमार्थ हो पाया। लेकिन अब आने वाले दिनों में देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है, और ब्रह्म मुहूर्त में जीव किसको याद करता है? अपनी माँ को याद करता है। कहता है माँ फिर उसको स्कूल भेजती है, पढ़ने भेजती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में माँ को याद किया जाता है। तो शारदीय जो नवरात्रि हैं वो ब्रह्म मुहूर्त है, और नवरात्रि आने वाली हैं। और इन नवरात्रि में आइए हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारायण में जो पोषण करने की शक्ति है, वर्ण करने की शक्ति है, वो शक्ति से आई है। ब्रह्मा में सृष्टि रचने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वो जगदम्बा की कृपा शक्ति से प्राप्त हुई है। और शिव में जो शिवत्व है, शिव में जो संहार की शक्ति है, वो शक्ति से ही प्राप्त हुई है। शक्ति के बगैर तो शिव भी शव है। इसलिए अब आप देखिए, गोपियों ने परमात्मा को प्राप्त करने से पहले, है ना, मार्गशीर्ष के महीने में हेमंतवे प्रथमे मासी, मार्गशीर्ष के प्रथम महीने में गोपियों ने कात्यायनी का पूजन किया। सीता जी ने भी जगदम्बा का पूजन किया राम जी को प्राप्त करने के लिए। रुक्मणी जी ने भी भागवत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवती की उपासना की। तो हम सब भी जगदम्बा की शारदीय नवरात्रि में उपासना करें। इस उपासना में सबसे पहले तो नवरात्रियों में अलग अलग दिन भोग का महात्म्य है। किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए? पहला दिन है शैलपुत्री का, तो गाय के घी का भोग लगा दो, या गाय के घी से बने हुए पकवानों का भोग लगाओ। दूसरा दिन जगदम्बा का है ब्रह्मचारिणी जी का, उसमें शक्कर का भोग लगाओ या शक्कर से बनी हुई मिठाई का भोग लगाओ। तीसरा दिन है चंद्रघंटा माँ का, उसमें दूध का भोग लगाओ, दूध की बनी मिठाई खीर वगैरह भोग लगाओ। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन कूष्मांडा का है तो मालपुआ का भोग लगाओ। पाँचवें दिन केला का प्रसाद दो, और छठे दिन कात्यायनी जगदम्बा को शहद या पान का भोग लगाओ। सातवें दिन गुड़ का भोग, आठवें दिन सिद्धि के लिए खीर का भोग लगाओ, और नौवें दिन जगदम्बा को, सिद्धिदात्री माँ भगवती को तिल का भोग, तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। ये 9 दिन की भोग लगाने की है। एक घट स्थापना करें, कलश रखें, कलश एक दीपक प्रज्वलित करें, दीपक से भगवती की आराधना करें। क्योंकि भाई जगदम्बा स्वयं जो कहती हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, जो भगवती की उपासना करता है वो सभी बाधाओं से विमुक्त हो जाता है, निर्मुक्त हो जाता है। धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और पुत्र उसे प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अब आपको लगे तो आप स्वयं अर्गला का पाठ करो। दिव्य अर्गला में, अर्गला माने संकटों के लिए चटकनी है, व्योड़ा गेट की चटकनी है वो। अर्गला का पाठ करो। देवी जी के द्वादश नाम हैं उनका पाठ करो, अथवा कोई आपके नगर में, कॉलोनी में, पास के मंदिर में ब्राह्मण हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ। यत्तैतत् पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम सदा तद्वक्ष्यामि स्थानं तदस्तम। जो यदि दुर्गा सप्तशती को पाठ करता है, भगवती सदैव उसके ऊपर कृपा बरसाती रहती हैं। जगदम्बा कहती हैं कि सत्त्वामवेतन माहात्म्यम तथा च उत्पत्तया शुभाः पराक्रमं च यद्देषु जायते निर्भयापमान। जो इस पराक्रम पूर्ण दुर्गा सप्तशती
का पाठ करता है या ब्राह्मणों से नवरात्रि में करवाता है, उसे मैं निर्भय बनाती हूँ, निर्भीक करती हूँ। बहुत ही भगवती की उपासना के विषय में, अब जगदम्बा की नवरात्रि 9 देवियों की पूजन होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजन होती है, 10 महाविद्याओं की पूजन होती है, अपने कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवी, ग्राम देवता की भी साधना इसमें होती है। नारायण स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधा दिविस्तथा ददाति वित्तम पुत्राश्च मतिम धर्मे गतिम शोभाम। जो भगवती की स्तुति करके धूप दीप गंध आदि से नवरात्रियों में पूजन करता है, उपासना करता है, व्रत करता है, तो ददाति वित्तम पुत्राश्च, जगदम्बा जो है वित्त, धन और पुत्र, ऐश्वर्य, वैभव देते हैं। आज देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये भगवती के साधक हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे एक गिलास जल में जगदम्बा की उपासना करते हैं, उसी का प्रभाव है आज ये पद ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और निर्भीक भी हैं। देखो पाकिस्तान को डंके की चोट मारा है ना, अच्छा, तो निर्भीक भी हैं। तो भगवती निर्भीक भी बनाती है, निर्भय देती है। रामकृष्ण परमहंस थे जगदम्बा के उपासक, भागवत में जड़ भरत जी थे माँ काली के उपासक, ऐसे कई साधक साधना करने वाले रहे भगवती की उपासना। तो हम सब भी इस नवरात्रि में 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है, ब्रह्म मुहूर्त में ही घट स्थापना होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवती का विसर्जन भी होना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना करके एक कलश रखकर जगदम्बा के नाम का एक दीपक जलाकर और भगवती के एक टाइम व्रत करें, नहीं तो व्रत नहीं कर पा रहे तो कम से कम भजन तो कर ही लें, भोजन करके खूब भजन कर लो। क्योंकि चित्ते कृपा समल निष्ठुरता च दस्त्वा तो ये देवी वरदे भुवनत्रयेपि। देखो जो माँ अपने बच्चे को इंजेक्शन लगते नहीं देख सकती, सूजी लगते नहीं देख सकती, क्या वो कभी तलवार मार सकती है? लेकिन नहीं, मेरी माँ में है ये कैपेसिटी, ये पावर कि चित्त में भक्तों के लिए तो कृपा है, एक हाथ आशीर्वाद के लिए वर मुद्रा में है और फिर उनके 7 हाथों में खड़ग है, चक्र है, त्रिशूल है, तलवार है और दुष्टों के लिए समर में सुम्न संवादी दुष्टों को मारा है। तो भगवती जो है कोई उद्दंड व्यक्ति है, उद्दंड पुत्र है, बदमाशी कर रहा है पुत्र, उसको तो मारती हैं और भक्त को लाड़ करती हैं। तो अपने लाड़ले पुत्र बनकर जगदम्बा की सेवा करें, उपासना करें, पूजन करें। जलधारा प्रिय शिवम, भगवान शिव को क्या प्रिय है? जलधारा। आप कुछ मत करो, दुनिया भर की पूजन उपासना पाठ बिल्कुल मत करो, केवल जलधारा चढ़ा दो, भगवान शिव प्रसन्न। नमस्कार प्रिय भानु, आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं, केवल नमस्कार करो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। 12 नामों से भगवान सूर्य को नमस्कार कर लो तो सूर्य देव जो हैं प्रसन्न हो जाएंगे। और कृष्ण श्रृंगार प्रिय कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री दे दो और खूब बढ़िया श्रृंगार कर दो, सजा दो उनको, मोंगरा के फूल, वैजंती माला के फूल, दुनिया भर के फूलों चढ़ा दो भगवान श्री कृष्ण को और श्रृंगार कर दो, इत्र लगा दो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरी भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता करने के लिए उपाय है, उनकी खूब अर्चना करो। 1000 नामों से, 108 नामों से, 12 नामों से, लाल फूल नहीं मिला तो लाल चावल कुमकुम रंग के और चढ़ाओ। ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः, ओम शैलपुत्रै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः। इस प्रकार से खूब पूजन करो, धूप दीप नैवेद्य से अर्चना करो, आरती करो। तो अर्चना प्रिय देवी जी को पूजा प्रिय है, अर्चना प्रिय है, ठीक है। इसी के साथ सबको आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनोकामनाएं आपकी परिपूर्ण हो। जय माता दी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।